गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए फिर इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं। यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन पढ़ना है। अब इसका डिफाइन क्या होगा? एन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 is said to be quadratic equation in the variable x। तो कोई भी इक्वेशन अगर उसका फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a का वैल्यू मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x। यहाँ वेरिएबल क्या है मेरा x। अब a का वैल्यू क्यों नहीं 0 हो सकता है? चलो a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो क्या होगा? तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ? 0। तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब बी एक्स प्लस सी। अब मेरा डिग्री क्या हो गया? हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 1। तो क्या अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे? नहीं, वो मेरा लीनियर इक्वेशन कहला गया। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा क्वाड्रेटिक रहे तो जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे a मेरा क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। b मेरा क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x है। c मेरा यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो अब जब ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, कॉफिशिएंट ऑफ x हो भी सकता है 0 के इक्वल, नहीं भी हो सकता है, और कांस्टेंट टर्म, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बारे में नेक्स्ट चीज जो है वो रूट्स या सॉल्यूशन, क्योंकि ये किसी ना किसी वैल्यू पर 0 के बराबर होगा, क्योंकि अगर इसका डिग्री 2 है मतलब x का ऐसा, अगर वो वेरिएबल x है तो x का ऐसा 2 वैल्यू होगा जिसके पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका रूट बोलते हैं, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। रूट स्लैश सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होगा? तो देखो, अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए नंबर अल्फा इज सेड टू बी 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका 0 कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी किसके बराबर हो जाए? 0 के। मतलब जैसे ही अल्फा का वैल्यू पुट किए ये पूरा वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 0 के, तो वो अल्फा मेरा क्या कहलाएगा? उसका रूट कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब x का 2 वैल्यू पुट करते हैं। एक बार x का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर लेते हैं और एक बार x का वैल्यू हम लोग -3 पुट करते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो x इज इक्वल टू जब 3 पुट किए तो 3 का स्क्वायर -7 इंटू 3 प्लस 12, तो ये आया 9 माइनस 21 प्लस 12, ये आया -12 प्लस 12 किसके बराबर हो गया? 0 के। इसमें देख लेते हैं, -3 का स्क्वायर -7 इंटू -3 प्लस 12, ये हो गया 9 प्लस 21 प्लस 12, ये हो गया 30 प्लस 12 42। तो ये 0 के बराबर नहीं है, लेकिन ये मेरा 0 के बराबर आ गया। तो x इज इक्वल टू 3 मेरा क्या कहला गया? इसका एक 0 कहला गया। x इज इक्वल टू 3 मेरा क्या कहलाया? इसका 0 कहलाया। लेकिन x इज इक्वल टू -3 पे इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुआ, तो x इज इक्वल टू -3 इसका रूट या इसका 0 नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो अगर किसी वैल्यू पे पूरे इक्वेशन का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे हाँ वो जो मेरा वैल्यू है वो इसका एक रूट है, वरना अगर 0 नहीं आया तो उसको हम लोग उसका रूट नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें चेक करेंगे क्या ये जो मेरा गिवन इक्वेशन लिखा हुआ है वो क्या मेरा क्वाड्रेटिक है या नहीं। जिसे चेक करना है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, कि वो मेरा क्वाड्रेटिक है। तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको चेक करने के लिए एक और ले लेते हैं हम लोग, 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3
इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू 2x माइनस 1। ठीक है, एक ले लेते हैं हम लोग x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस तीनों को चेक करना है क्या ये मेरा गिवन जो चीज़ दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो ये करके हम लोग देखते हैं। जैसे ये पहला क्या लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्प्लिट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है मेरा 2 है, तो ये मेरा क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस वाले को देख लेते हैं, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू 2x माइनस 1। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 माइनस 6x माइनस x प्लस 3, ये 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 10x माइनस 5, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5। देखो ये 2x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, कट जाएगा, इसको हम लोग कटा सकते हैं ना। तो जब इसको इधर लेके गए तो ये क्या हो गया 9x प्लस 7x इक्वल टू 5 प्लस 3, 8 इक्वल टू 16x। यहाँ पे मेरा हाईएस्ट पावर कितना है 1 है, तो क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक रहा, नहीं हुआ। अगर हाईएस्ट पावर मेरा 2 होना चाहिए ना तभी ना वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, तो जो कि यहाँ पे नहीं है। थर्ड वाले को देख लेते हैं, क्या थर्ड वाला है कि नहीं। तो अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, फर्स्ट आगे मेरा क्वाड्रेटिक, सेकंड नहीं आया। थर्ड a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखते हैं, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखते हैं क्या सिंप्लीफाई करने पे आ रहा है। 3 टू जा 6x मतलब 6x स्क्वायर प्लस 6 टू जा 12x, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। देखो एक्स क्यूब 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 5x स्क्वायर, 8x इधर आया तो 12x माइनस 8x क्या हो गया प्लस 4x, 8 माइनस 16 कितना हो गया माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरा हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर मेरा यहाँ पे 3 है, एक्स स्क्वायर भी है लेकिन हाईएस्ट पावर मेरा यहाँ पे क्या है 3 है, ये मेरा हाईएस्ट पावर है। तब तो ये मेरा क्यूबिक हो गया, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक नहीं रहा। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए मेरा हाईएस्ट पावर क्या होना होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये नहीं कि हमको सिर्फ स्क्वायर दिख गया तो हम लोग बोल देंगे हाँ ये मेरा है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद उसका जो फॉर्म में सबसे हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्स के पावर 2 मतलब डिग्री क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तब जाके उसको बोलेंगे कि हाँ वो मेरा क्वाड्रेटिक है वरना नहीं है। ठीक है, तो अब जो हम लोग रूट्स निकालते हैं वो जीरोज निकालते हैं, वो निकालने का हम लोग को दो तरीका है, जीरोज या रूट्स, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं सॉल्यूशंस बोलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, एक कैसे हम लोग निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, और एक हम लोग निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। एक कैसे हम लोग निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों में डिफरेंस है एक्चुअली देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो कोई इक्वेशन इस फॉर्म का है, अगर इसको हम लोग किसी फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए तो ये मेरा इसके बाद x इज इक्वल टू आ गया माइनस एफ बाई ई और यहाँ से आ गया माइनस एम बाई एल, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ले लिए। तो ये एक फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बाई 2 है, मतलब ये अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स का दो वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2, एक बार प्लस केस लेके एक वैल्यू आ जाएगा, एक बार माइनस केस लेके। तो हम लोग दोनों मेथड को यहाँ पे सीखेंगे, कैसे फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करते हैं और कैसे क्वाड्रेटिक से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एक करके हम लोग दोनों मेथड को देखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग देखना है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या हम लोग का पहला फैक्टराइजेशन,
जो यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन के लिए मेथड यूज करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल, मिडिल टर्म स्प्लिट बोले या जीरो प्रोडक्ट रूल बोले, दोनों एक ही है, दोनों मेथड एक ही है। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इक्वेशन मेरा मान लो दे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। हम लोग को इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट, या बस फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है हम लोग को, इसको फैक्टराइज करना है। तो करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1। पहले सबसे पहला काम सबको अरेंज करो, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री, फिर उससे कम, फिर सबसे लोएस्ट, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को अरेंज कर देना है। एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट का टर्म। एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है प्लस 12। तो मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आना चाहिए था, प्लस 12 आना है। मतलब दो नंबर हम लोग को ऐसा चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 12, जैसे 6 और इंटू 2 12 होता है, 2 इंटू 6 क्या होता है 12, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, 4 इंटू 3 कितना होता है 12, 12 इंटू 1 भी कितना होता है 12। लेकिन एक चीज़, प्लस या माइनस करने पे एक्स का कोफिशिएंट मेरा कितना है -7, ये आना चाहिए। प्लस या माइनस करने पे मेरा क्या आना चाहिए -7, जो कि क्या एक्स का कोफिशिएंट है। तो जीरो प्रोडक्ट रूल या मिडिल टर्म स्प्लिट क्या है, पहले इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, जो कि यहाँ पे कितना है +1 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया +12, प्लस या माइनस करने पे मेरा क्या आना चाहिए -7, और ये -7 कौन है, एक्स का कोफिशिएंट है। तो हम लोग कुछ इसका नंबर ढूंढते हैं, तो इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 2 3 3 1 निकल गया। अब देखते हैं हम लोग को क्या लाना, -7 लाना है। तो देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 कितना होता है 8, 6 माइनस 2 भी कितना होता है 4, मतलब 6 और 2 लेंगे तो 12 तो आ रहा है, लेकिन 6 प्लस 2 करने पे 8 आ रहा है, ये 12 तो हो रहा है, लेकिन 6 प्लस 2 ये कितना हो रहा है 8, 6 माइनस 2 कितना हो रहा है 4, ये तो हमको चाहिए नहीं, तो मतलब ये नंबर तो मेरा हट गया। और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 2 जा 4 और 3 इंटू 1, चलो ये तो ठीक है, 4 इंटू 3 12 भी हो रहा है, 4 प्लस 3 7 होता है, 4 माइनस 3 कितना होता है 1। देखो 7 तो आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए -7। अगर इसमें दोनों साइड पे माइनस साइन कॉमन ले लें तो हो जाएगा ना, मतलब अगर ये बन जाए -4 -3 तो ये -7 भी हो जाएगा, -4 इंटू -3 ये +12 भी हो जाएगा। तो हमको अपना नंबर मिल गया, और वो नंबर क्या मिला -4 और -3, क्या मिला हमको -4 और -3। कैसे मिला, मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना था हम लोग को +12, प्लस या माइनस करने पे क्या लाना था -7। तो नंबर क्या चूज किए -4 और -3। 6 और 2 क्यों नहीं चूज किए, क्योंकि 6 प्लस 2 क्या होता है 8, और 4 और 3 भी क्यों नहीं चूज किए, क्योंकि 4 प्लस 3 क्या होता है +7, लेकिन लाना क्या था हम लोग को -7, जो कि नहीं हो सकता था। तो बच क्या गया मेरा -4 और -3। इसको अब लिख दो, -4x -3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन, x -4, -3 कॉमन, x -4, पूरे में x -4 कॉमन, बच गया x -3। तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 और 3, तो ये दोनों इसके मेरे क्या हो गए जीरोस हो गए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ऐसा 2 ही वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 ही होंगे, जितना उसका डिग्री है उतनी नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो ये दो वैल्यू पे पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हम लोग ये और मेथड क्लियर हो जाए। 9th क्लास में हम लोग इसको ऐसे पढ़े हुए हैं, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्या करते थे हम लोग, कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, 8 इंटू 3 कितना आ गया 24, मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना लाना है हम लोग को +24 लाना है, प्लस या माइनस करने पे क्या लाना है हम लोग को -14 लाना है। तो हम लोग 24 का फैक्टर बनाएंगे, 2 12 2 6 2 3 3 1, ठीक है। देखते हैं 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 12 और 2, 12 इंटू 2 24 तो होता है, 12 इंटू 2 तो 24 होता है। अब 12 प्लस 2 तो मेरा 14 होता है, लाना तो हमको -14 था, मतलब क्या करना होगा हम लोग को -12 -2 लिखना होगा, तब ना मेरा -14 आएगा। ये एक दिख गया हमको।
और क्या था, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 और 3, 8 3 जा 24 तो होता है, लेकिन 8 प्लस 3 11 होता है, लेकिन है कितना यहाँ पे -14, मतलब नहीं होगा। तो हमको केस अपना क्या मिल गया, -12 और -2। क्या क्या नंबर मिल गया हमको, -12 और -2। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, -12x -2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 3 और x कॉमन, x -4, -2 कॉमन, x -4, पूरे में x -4 कॉमन, बच गया 3x -2। तो x का वैल्यू या x -4 या तो 0, दोनों का मल्टीपल 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x का वैल्यू 4 आएगा, जब ये 0 होगा तो x का वैल्यू 2/3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको x का 2 वैल्यू मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये मिडिल टर्म स्प्लिट या जीरो प्रोडक्ट रूल को यूज करते हैं। अब इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वाड्रेटिक पे बेस्ड हो। जैसे मेरा क्वेश्चन ये है, इफ -1/2 is a solution of the equation 3x square plus 2kx minus 3 equal to 0, find वैल्यू ऑफ k। बोल रहा है कि -1/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो, सिंस -1/2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर, तो -1/2 क्या है, एक सॉल्यूशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अगर होगा तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, x सेटिस्फाई करेगा 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू -1/2 -3 इक्वल्स टू 0। तो 3 इंटू ये हो गया 1/4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, प्लस माइनस क्या हो गया -k, -3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3/4, k को हम लोग उधर भेज दिए, ये -3 इक्वल्स टू k, 4 LCM 3 - 12, 3 - 12 क्या होता है -9, तो k का वैल्यू मेरा कितना आ गया -9/4। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और किसी वेरिएबल का क्या करना होता है, हम लोग को वैल्यू फाइंड करना होता है, ऐसे फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया उस पर बेस्ड। अब इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जस्ट इसी की तरह है। क्वेश्चन ये है, इफ √2 इज ए रूट ऑफ kx स्क्वायर प्लस √2x minus 4 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो लिखेंगे कैसे, सिंस √2 इज रूट ऑफ kx स्क्वायर प्लस √2x minus 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर √2 सेटिस्फाई करेगा, k इंटू √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 minus 4 इक्वल टू 0। तो √2 का स्क्वायर 2, 2k प्लस 2 minus 4 इक्वल टू 0, 2k minus 2 इक्वल्स टू 0, 2k इक्वल्स टू 2, तो k इक्वल्स टू 2/2, तो k का वैल्यू मेरा क्या आ गया 1। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन इस पर बेस्ड होता है। अब कुछ हम लोग जो पढ़े हुए थे फैक्टराइज करने वाले मेथड, उस पर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। किस मेथड से हम लोग करना है, फैक्टराइजेशन से करना है। इक्वेशन जैसे दिया हुआ है 3x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4, ये हो गया पहला। एक दो टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख ही लेते हैं साथ ही में। 3 इंटू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 147, फिर हो गया एक
1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/6। रूट ओवर 3x प्लस 4 इक्वल्स टू x। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दिया 3x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 4। क्या हम लोग सीखे हुए हैं कि सारे टर्म एक साइड पे होना चाहिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तो सबको हम लोग इधर ही ले आते हैं इस साइड में। फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है 3, कांस्टेंट क्या है -4, 3 इंटू -4 होता है -12, मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए मेरा -12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए मेरा -1। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है मेरा -1। 12 का फैक्टर बनाते हैं 2 6 2 3 और 3 और 1, 2 या 4 4 3 या 12 और 4 - 3 कितना होता है 1, लेकिन हम लोग को -1 चाहिए, मतलब -4 प्लस 3 ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1। -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा -12, तो हमको अपना नंबर मिल गया क्या क्या -4 और 3। तो 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 इक्वल्स टू 0। इस दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x क्या बच गया 3x -4, यहाँ पे 3x -4 है, यहाँ पे 3x -4 है, तो +1 कॉमन ले लिए, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। पूरे में x + 1 और 3x -4 इक्वल्स टू 0। तो x या तो x + 1 0 होगा या तो 3x -4 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x इक्वल टू -1 होगा, और जब ये 0 होगा तो x का वैल्यू 4/3 होगा। फाइंड कर लिया हम लोग, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में दिया हुआ है 3 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 147। देखो अब 3 से ये कट रहा है ना, 3 3 जा 9, सॉरी 3 4 जा 12 और 49, तो x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके क्या बनेगा रूट x - 2, रूट से जब निकल रहा है तो क्या होता है +-7, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो या तो +7 होगा या तो -7 होगा। तो x का वैल्यू या तो 9 होगा, x का वैल्यू या तो -7 + 2, यानी x का वैल्यू या तो -5 होगा। दोनों कैलकुलेट हो गया। थर्ड देख लेते हैं। जो ही नहीं था कि यहाँ पे हम लोग फैक्टराइज ही करें, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या था 1/x - 3 - 1/x + 5 इक्वल्स टू 1/6। देखो इसका एलसीएम क्या हो गया, x - 3 इंटू x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इस पूरे को जब इससे डिवाइड करें तो क्या बचेगा x + 5 बचेगा, इस पूरे को x + 5 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा x - 3, तो -(x - 3 इक्वल्स टू 1/6। ध्यान देना ये माइनस के बाद ब्रैकेट देते हैं हम लोग, बिना ब्रैकेट करेंगे तो गलती हो जाएगा। देखो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 5x - 3x - 15 इक्वल्स टू 1/6। -x + x क्या हो गया कैंसिल, 5 + 3 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 8 × 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 5x - 3x 2x - 15, 8 6 कितना होता है 48, 48 को हम लोग जब इधर भेजेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x - 15 - 48 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस इक्वल्स टू 0। तो हम लोग को फैक्टर इस तरीके से बनाना है कि मेरा प्लस या माइनस करने मल्टीप्लाई करने पे, मेरा मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए मेरा -63, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 2, तो 63 का बस 9 और 7 ये दो फैक्टर है। 9 - 7 क्या होता है 2, 9 और -7 देख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 9x - 7x - 63 इक्वल्स टू 0, x कॉमन x + 9 -7 कॉमन x + 9, पूरे में x + 9 कॉमन क्या बच गया x - 7 इक्वल टू 0। तो जब ये 0 होगा तो x का वैल्यू -9, जब ये 0 होगा तो x का वैल्यू 7, क्योंकि x - 7 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7, x + 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -9। तो इस तरीके से हम लोग ये इसको सॉल्व कर लिए। जो हम लोग का फोर्थ टाइप है उसको देख लेते हैं। ये है, यहाँ पे तो कहीं क्वाड्रेटिक हम लोग को दिख नहीं रहा है, कहीं क्वाड्रेटिक नहीं तो हम लोग क्या करेंगे इसको स्क्वायरिंग, क्योंकि रूट है सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका एक तरीका क्या है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या हो गया 3x + 4 इक्वल टू x स्क्वायर, सबको उधर लेके चल गए, x स्क्वायर -3x - 4 इक्वल टू 0।
4 का फैक्टर लाना है कि क्या बन जाए मेरा -3, 2 2 2 1, 2 2 4, अब 2 - 2 तो 0 होता है, 2 + 2 4 होता है, लेकिन लाना तो 3 है, तो 2 2 4, 4 और 1, 4 और 1, 4 - 1 कितना होता है -4, और 4 - 1 कितना होता है -3, लाना तो -3 था, तो -4 + 1, तो x स्क्वायर -4x + x - 4 = 0, x कॉमन x - 4, 1 कॉमन x - 4, पूरे में x - 4 कॉमन बच क्या गया, x + 1 = 0, तो x का वैल्यू या तो 4 होगा या तो -1 होगा। तो इस तरीके से क्या कर लिया हम लोग, वैल्यू फाइंड कर ली। तो हर बार तुम लोग को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोग का नंबर फिर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, फिर तुम लोग इतना कैलकुलेशन बार बार नहीं करना पड़ेगा, क्या मल्टीप्लाई करेगी क्या आ जाए, क्या प्लस माइनस करे किया जाए, उतना प्रैक्टिस करने पर वो हो जाता है। तो ये था मेरा कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब घर पे अपना जितना भी हो सके इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर किसी प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो उसको कमेंट कर देना, हम लोग उसको अगले क्लास में डील कर लेंगे। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।